ऑनलाइन इजी स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ घंटे का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जुलाई 2020 और आज का इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स ये रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? पहले बता दूं कि आपके ऑप्शन कहाँ कहाँ के हैं। पहला ऑप्शन ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी गुजरात। और बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच में ये संवाद हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि ये संवाद आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो आपका ये राइट आंसर हो गया नई दिल्ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। हाल ही में भारत में किसको 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपा है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो हाल ही में भारत ने किसको 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपा है? तो इसका सीधा आंसर होता है बांग्लादेश। ये अधिकतर लोगों को अभी भी पता होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए राजेश जैन, ऑप्शन नंबर बी रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर सी करण जौहर, ऑप्शन नंबर डी विराल वी आचार्य। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में पहले कुछ जानते हैं। तो मैं बता दूं, इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विराल वी आचार्य। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC और किसके साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सीधा आंसर है आपका SBI। और SBI ऑप्शन है, BOI है, HDFC, PNB, लेकिन SBI ही आपका आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। चलिए अब आते हैं अपने 5वें प्रश्न के पास। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 जारी की है? ऑप्शन नंबर ए HRD मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले मैं बता दूं इसके बारे में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीके की विस्तृत जानकारी करती है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे कि ये सारी जो भी क्वेश्चंस होती हैं, इस टाइप की क्यूरीज होती है या फिर घोषणा होती है, वो सब HRD मंत्रालय करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए HRD मंत्रालय सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। हाल ही में लखनऊ में एक सड़क का नाम किस पूर्व सांसद और एवं राज्यपाल के नाम पर रखा गया? वैसे मैं बता दूं, अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं और राज्यपाल अभी के आनंदीबेन पटेल हैं, लेकिन इसका आंसर होगा आपका लालजी टंडन, जो कि पूर्व राज्यपाल थे, सांसद थे। उनके नाम पे इस सड़क का नाम रखा गया है।
चलिए अब हम आ गए हैं 7वें प्रश्न के पास। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने आदित्य ने कौन सा अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन हैं गुस्ताव ट्रवे टायलर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार। वैसे मैं बता दूं, इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। और इसका आंसर है आपका गुस्ताव ट्रवे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी पर डोपिंग के चलते 2 साल तक का बैन लगा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुसादिक हुसैन, बी मेहदी हसन, सी काजी अनीक इस्लाम, डी तास्किन अहमद। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते हैं क्या है एक्चुअली में। राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फॉल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे इसका आंसर है आपका काजी अनीक इस्लाम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको है। चले आते हैं अपने 9वें प्रश्न के पास। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने प्रीमियर लीग गोल्डन फुटबॉल अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है डेविड एस्टोरी, लुइस सुआरेज, लियोनेल मेसी, जेमी वर्डी। वैसे मैं बता दूं, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है उन्होंने 23 गोल के साथ ये अवार्ड जीता है। उन्होंने पियरे एमरिक अबामेचोंग के 22 गोल के साथ हराकर व्यक्तिगत पुरस्कार जीता है। चलिए इसका आंसर बिना देरी किए हुए मैं आप बताता हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जेमी वर्डी। चलिए अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको $4.3 मिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है। यानी कि $4.3 मिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है। पहले मैं बता दूं कि ये IMF कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि USA में है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। IMF प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और IMF के सदस्य कुल पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 189 यानी कि 189 देश हैं। और ये $4.3 मिलियन का जो बड़ा निवेश, जो मतलब ऋण मंजूर किया है दक्षिण अफ्रीका के लिए। और दक्षिण अफ्रीका के अभी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोटेन है। चलिए तो आपका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका है। चलिए बातें हैं रैपिड यानी कि जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स पहुँचे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस बाल कल्याण कार्यकर्ता का निधन हो गया है? उनका आंसर आपको दिख रहा होगा, अछूता राव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12वीं। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गवर्नेंस की कौन सी वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ है? 5वीं। 13वीं क्वेश्चन। हाल ही में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले किस राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान हुआ है?
तो उस पुरस्कार का नाम है MOES, मोइस। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न के पास, 14 नंबर। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिक विभाग की DST ने लाइफास कोविड स्कोर विकसित करने के लिए किस लैब का चयन किया है? तो आपका लैब का नाम हुआ एकुली लैब्स। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हाल ही में किसने विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए योजना की शुभारंभ किया है? वो हैं DV सदानंद गौड़ा। चले आते हैं अपने अंतिम प्रश्न के पास। हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन 7वें गेंदबाज बने हैं? वो है स्टुअर्ट ब्रॉड। तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यही ख़त्म होता है। और भी बहुत सारे हैं जो कि मंथ के लास्ट में एक डेट वाइज और जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको एक वीडियो में डाल दिए जाएंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।